बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी सूरत हाल मज़ीद तनाव की तरफ जा रही है और सियासी दर्जा हरारत इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अदम एतमाद के हवाले से दिन करीब आ रहे हैं, 27 मार्च का जलसा करीब आ रहा है, तो अपोजिशन भी बढ़ चढ़ के अपने कार्ड फेंक रही है और इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अपने कार्ड फेंक रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो कार्ड वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से या पीटीआई की तरफ से जो फेंका गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह इन्होंने कहा था कि हिसाब की जो है हिसाबी जंग है, तो इसमें जीतेगा वही जो कि मजबूत रहेगा, जो डटा रहेगा। हुकूमत ने जो ताज़ा कार्ड इस वक्त फेंका है अपोजिशन को एक्सपोज करने के लिए या उनको डराने के लिए, वो है जनूबी पंजाब सूबे का आइनी तरमीमी बिल। आज शाह महमूद कुरैशी स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर को मिले और उनको वो मुसवदा थमा दिया गया और उसके बाद कहा गया कि पीर वाले दिन जब अदम एतमाद के हवाले से इजलास बुला के उसके ऊपर बहस होनी है या मुमकिन है कि उस दिन वोटिंग भी हो जाए, तो उसमें एजेंडे में ये जो है तरमीमी बिल भी शामिल किया जाए। और इसके ऊपर इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि पता लग जाएगा कि अपोजिशन इसके ऊपर क्या करती है। ये मेलसी के जलसे के अंदर इमरान खान ने कहा था कि हम जनूबी पंजाब सूबे की जो आइनी तरमीमी बिल है वो असम्बली में पेश करने जा रहे हैं और अपोजिशन जो है उस पर भी एक्सपोज होगी। हम देखते हैं कि ये हमारे साथ खड़े होते हैं कि नहीं, क्योंकि अपोजिशन ख़ास तौर पे नून लीग का बड़े अरसे से ये नारा रहा है जनूबी पंजाब को हम जी अलग सूबा बनाएंगे। हमजा शहबाज जो थे वो जलसों में खड़े होकर, मीडिया टॉक्स में खड़े होकर ये कहते होते थे कि न्याजी साहब आपने ये वादा किया था, आप पेश करें असम्बली में बिल, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप भाग चुके हैं, आप यू टर्न खान हैं। और उसके बाद 2019 में जब हुकूमत ने तहरीक जमा कराई थी कौमी असम्बली के अंदर जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से, तो उस पर मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया था और उसका बाइकआउट भी कर दिया था। यानी मीडिया पे ये लोग कुछ और कहते हैं, असम्बली में जाके कुछ और कहते हैं। तो इस मौजूदा सूरत हाल में ये बहुत बड़ा कार्ड इस तरह से है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 11 करोड़ इसकी आबादी है और तकरीबन 2000 अरब से ज़्यादा इसका बजट है। और हर शख्स पाकिस्तान के अंदर जो सियासी शख्सियात हैं उसमें बड़े बड़े जो पुराने नाम आप लिए जाएँ, उनमें चौधरी परवेज़ इलाही हो गए, उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी का एक ख्वाब रहा है कि पंजाब की वज़ारत आला उनको मिले, चौधरी निसार अली ख़ान का एक ख्वाब रहा है कि पंजाब की वज़ारत आला उनको मिले, चौधरी सरवर का ये ख्वाब रहा है कि पंजाब की वज़ारत आला मिले। बल्कि बहुत सारे लोग हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद अगर असल मज़े हैं तो वो पंजाब के अंदर है। इतना बड़ा सूबा, कोई 36-37 के करीब शहर हैं और पाकिस्तान के जो 10-12 बड़े शहर हैं उनमें से तकरीबन 7 से 8 शहर पंजाब के हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा बजट, आईजी आपके नीचे, इतना बड़ा सूबा आपके नीचे, इतने बड़े शहरों में जो आप ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर पैसा बनाने का चांस होता है। कितनी हज़ारों असामियाँ ऐसी होती हैं जो कि पैसा लेकर और पैसा देकर यहाँ पे जो है वो लगाई जाती हैं, चेंज की जाती हैं। फिर सियासी तौर पर भी आप देखें कि कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर हैं। जिसने पंजाब से सीटें ज़्यादा निकाली वही वफाकी हुकूमत बनाता है। तो पंजाब की इस सारे हवालों को नज़र में रखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि जनूबी पंजाब का सूबा जो है वो बनेगा तो उसके बाद पंजाब को 2 इंतज़ामी यूनिट्स में तब्दील कर दिया जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि पंजाब की जो सियासी मंजरनामे पर अहमियत है कि जिसके ऊपर सारी लड़ाई होती है, यहाँ पे कदम जमाने की बात होती है, फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो मौजें करती रही है। जनूबी पंजाब का सारा जो बजट होता था उन शहरों में लगाने की बजाय लाहौर के अंदर लगता रहा, 3000 अरब से ज़्यादा लाहौर में लगा दिया गया। अब आप इमेजिन करें कि अगर पंजाब अलग हो जाता है, आधे तकरीबन शहर जनूबी पंजाब में चले जाएंगे, बहावलपुर में और मुल्तान में आर्जी जो सेक्रेटेरिएट थे वो कायम कर दिए गए, वहाँ पे अफसरान भी तैनात हैं और कुछ काम वहाँ पे होते हैं और बाकी काम जो हैं वो अभी भी लाहौर में होते हैं। लेकिन अगर ये अलग हो जाता है, वहाँ की सीटें अलग हो जाएंगी, वहाँ का सिस्टम अलग हो जाएगा, वहाँ का वज़ीर आला अलग हो जाएगा और जो बाकी पंजाब बच जाएगा जिसके अंदर को तकरीबन 15 से 20 बड़े शहर रह जाएंगे या इससे भी कम रह जाएंगे और आबादी को 4-5 या 6 करोड़ आबादी जो है वो पंजाब सेंट्रल जो होगा इसमें होगी और जो जनूबी पंजाब होगा कोई तकरीबन आधी आबादी उसमें चली जाएगी। तो फिर पंजाब के वो शशके नहीं रहेंगे, वो ख्वाहिशात जो होती थी कि जनाब पंजाब जो है यहाँ से ज़्यादा सीटें जीतने वाला जो था वो हुकूमत बनाता था मरकज़ में भी, और उसके अलावा पंजाब की वज़ारत आला के लिए जो लड़ाइयाँ होती थीं वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। एक मंजरनामा ही तब्दील होकर रह जाएगा। फिर वो रोले भी नहीं रहेंगे कि जी इतनी सीटों की बुनियाद पर हुकूमत बनी और उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, जैसे जो आज सूरत हाल उस्मान बुज़दार की है या इससे पहले शहबाज शरीफ ने जिस तरह काफ लीग के साथ 2008 के बाद किया था कि उनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उसके बाद अपनी हुकूमत 5 साल चलाते रहे, स्टे लिए रखे और ये सारी मौजें थी ये ख़त्म हो जाएंगी। अब ये बहुत बड़ा कार्ड है। असम्बली के अंदर पीर के रोज़ जो है आइनी तरमीमी बिल पेश होगा कि जो भी पंजाब को अलग सूबा बना दिया जाए। और मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है और बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को करीब से देख रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि ऐन अदम एतमाद के मौके पर जनूबी पंजाब सूबे का बिल पेश करना
दरअसल इस बात की निशानदेही करता है कि इमरान खान को भी ये बात समझ आ चुकी है, उन्हें मुकम्मल यकीन है कि अब हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। क्योंकि देखें ना, अदम एतमाद पेश होती है, उसके ऊपर अगर अपोजिशन नाकाम हो भी जाती है तो इमरान खान की हुकूमत जिस तरह पहले फिर भी चलती है, इत्तेहादियों की बुनियाद पर या अपनी पार्टी की बुनियाद पर, वो नहीं चल सकेगी। 15 से 20 के करीब लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी बागी हो चुके हैं, उन्होंने ज़मीर फ़रोख्त कर दिया है, तो इमरान खान के पास वो अक्सरियत नहीं रही। और फिर इत्तेहादियों में ख़ास तौर पर काफ लीग ने, जो मैं इसके लिए बेगैरती का वर्ज अगर लफ्ज़ यूज़ करता हूँ उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये लफ्ज़ एन उनकी जो किरदार है उसके ऊपर पूरा उतरता है कि इस वक्त वजारतें उनके पास हैं। वफाक के अंदर 2 वजारतें मोना सिलाई के पास है पानी बिजली की, और उसके बाद पर जो इनके तारिक बशीर चीमा हैं बहावलपुर से, उनके पास हाउसिंग की वजारत है। दोनों मज़े कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपोजिशन से भी मिल रहे हैं और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। सिर्फ 5 सीटों के साथ 2 वफाकी वजारतें, और उसके बाद पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर की सीट परवेज़ इलाही के पास है, फिर राजा बशारत के पास सूबाई वजारत और एक और सूबाई वजारत भी इनके पास है। फिर कामिल अली आगा को सेनेटर भी बनवाया इन्होंने सेनेट के अंदर। यानी अंदाज़ा करें कि 5 सीटों के साथ वफाक के अंदर और सूबे की कोई 8 से 10 सीटों के साथ किस कदर ब्लैकमेलिंग की इन लोगों ने। जरदारी के साथ मिले, डील तय हो चुकी थी क्योंकि जरदारी चाहता है कि ये वज़ीर आला बने, लेकिन नून लीग की तरफ से अभी लेटेस्ट खबर आई है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों ने मुखालफत कर दी है कि किसी सूरत परवेज़ इलाही को हम पंजाब की वजारत आला नहीं देंगे। ज़ाहिर है नून लीग सबसे बड़ी पार्टी है, कोई 150 के करीब सीटें हैं, फिर उसके अलावा पंजाब के अंदर जो मौजें, जो शशके और सब कुछ था, तो किस तरह परवेज़ इलाही को दे सकते हैं। दोनों की बेसिकली जो रकाबत बन चुकी थी 90 की दिहाई के बाद, जो अलग हो चुके थे, फिर परवेज़ इलाही यहाँ के वज़ीर आला रहे, और जिस तरह से इनकी आपस में सियासी टसल चपकलश बन के बढ़ गई, तो उसके बाद ये मुमकिन नहीं रहा। ये तो हो गया पहला कार्ड। अब दूसरा कार्ड ये है कि इमरान खान से सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी और एंकर हज़रात ने मुलाकात की, और उनमें से जो तफसीलात सामने आई हैं, इमरान रियाज़ खान ने ये बताया है कि इमरान खान ने जो जब मीटिंग ख़त्म हुई तो वहाँ पे हमें ये कहा गया कि ये चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हैं। हाँ, अलबत्ता जो परसेप्शन है जो आपने यहाँ से ली है वो आप आवाम को बता सकते हैं। तो इमरान रियाज़ खान ने उस पर बताया कि वज़ीर आज़म ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि अब उनकी हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन वो ना तो NRO देंगे और ना ही कोई 2 नंबर तरीका इख्तियार करेंगे। जैसे इमरान खान ने खुद कुछ रोज़ पहले रिपोर्टर से मुलाकात की और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास हुकूमत है, बल्कि मुल्क की 5-6 हुकूमतें मेरे पास हैं, मैं 15, 20, 30, 50 अरब रुपए लगाकर सारे के सारे लोग ख़रीदूँ, लेकिन मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। मैं इस तरह मुकाबला कर सकता हूँ अदम एतमाद का, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करूँगा। और इमरान खान डटे हुए हैं कि किसी भी सूरत NRO नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमारे जो एनालिसिस हैं और जो ज़राए हैं उसके मुताबिक इमरान खान को जो कहा गया था कि जनाब इस सूरत हाल से बचने के लिए, सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए दरमियानी रास्ता ये निकालते हैं कि आप इनके केसेस स्लो कर दें, कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो केसेस स्लो कर दें, और अदम एतमाद जो है वो वापस ले ली जाएगी। तो इमरान खान डट गए हैं। और दूसरी जो मैंने अजम्पशन, जो मैंने चीज़ें इससे एनालाइज़ करके ली हैं, आप देखें इमरान खान के जलसों को देखें, मेलसी में, हाफजाबाद में, सवात में, आज मानसेरा के अंदर, उससे पहले मालाकंड के अंदर भी इमरान खान की टोन बदल चुकी है। वो कितने पुरएतमाद नज़र आते हैं, और उन्होंने जलसों के अंदर जो अपनी हुकूमती कारकर्दगी बताना शुरू की है कि किस तरह उन्होंने हुर्मत रसूल के लिए काम किया, इस्लामोफोबिया के लिए 15 मार्च का दिन UNO में जो है अक़वाम मुत्तहिदा में उसको मुख्तस कराया कि इस्लामोफोबिया के ऊपर बात होगी, इसके हवाले से इसका मुकाबला किया जाएगा। फिर उन्होंने जिस तरह मईशत को, पाकिस्तान की मईशत को बीमार जो हो चुकी थी, तबाही के धाने पर थी, किस तरह ट्रैक पे लेकर आए। एक्सपोर्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बाकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। फिर मुल्क के ज़र मुबादला जो है इस वक्त, ज़खायर जो हैं वो इस वक्त हाईएस्ट सतह पर हैं, इससे पहले इतनी सतह पर नहीं थे। मुल्क को कोई बैंकरप्सी का रोला नहीं है जो 2018 के अंदर था। फिर उन्होंने एहसास कार्ड की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत जो लोगों को 14,000 रुपये दिए गए उसकी बात की, लोगों को जो रिलीफ मिला उसकी बात की, पेट्रोल, डीजल, बिजली पे जो पैसे कम किए उसकी बात की, कोरोना का किस तरह मुकाबला किया उसकी बात की, सिंगल नेशनल कुरिकुलम यानी एक निसाब जो है 5वीं तक उसकी बात की, और उसके बाद उन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए जो फ़ैसले लिए, एब्सोल्युटली नॉट के बारे में, यूरोपीय यूनियन के बारे में, आवाम का पूरा वो जहन बना रहे हैं। और ये मामला इसी वक्त इसी तरह लटकाया जा रहा है कि इमरान खान कहते हैं कि असाबी जंग है, और वो उनको नज़र आ रहा है कि आवाम के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो लोग जो कि उनसे मायूस होते जा रहे थे, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी, वो अब इमरान खान के साथ खड़े होते जा रहे हैं। दिन ब दिन इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है, और मेरी जो असेसमेंट है, मेरी जो एनालिसिस हैं, उसके मुताबिक इमरान खान ये अदम एतमाद अगर कामयाब होती है या नहीं भी होती तो उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ जाने वाले हैं। उन्होंने तो कहा है, वो बहुत पुरएतमाद हैं कि जनाब सरप्राइज़ मिलेगा इनको, एक तो 27 तारीख वाले जलसे में, उस दिन के बाद माहौल ही बदल जाएगा। यही बात इमरान खान ने उस दिन रिपोर्टर्स को भी कही और आज एंकर्स को भी कही है, और उसके बाद इमरान खान अपने जलसों में भी कह चुके हैं। अब अल्लाह जाने कि उस दिन इमरान खान क्या करने जा रहे हैं कि सिचुएशन इस कदर बदल जाएगी, और वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि वो लोग जो कि मेरे हामी नहीं थे वो भी मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद
दूसरा उन्होंने कहा है सरप्राइज़ मिलेगा एंड वोटिंग वाले दिन, और फिर देखेंगे कि इनके कितने लोग पेश होते हैं। यानी ये भी एक कार्ड है कि उनके अपने बंदे ही कम हो जाएं। और आज जो असम्बली का इजलास हुआ बरोज़ जुम्मा 25 मार्च को, उसमें भी अपोजिशन के 10 बंदे कम थे। तो यानी ये भी एक तरह का सरप्राइज़ है और कार्ड है। और ये भी सूरत हाल सब इस वक्त सामने रख के तज्जिया कर रहे हैं कि देखते हैं कि 28 तारीख को जो असम्बली इजलास होने जा रहा है उस दिन अदम एतमाद के ऊपर बहस होती है या स्पीकर उसको दोबारा से पोस्टपोन कर देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, जिस तरह आज जुम्मे वाले दिन का इजलास मुलतवी किया और अपोजिशन जो है वो चीखें मार रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो कि कहीं पे बागी जो हैं इमरान खान की जमात के वो डर के वापस ना चले जाएँ। जैसे अहमद हुसैन देड़ है, उन्होंने दोबारा फिर से कह दिया, हालांकि लोग, जब मैंने उन्हें कहा था कि अहमद हुसैन देड़ जो है वो वोट नहीं डालने जा रहे, और उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान के साथ जो बेवफाई करेगा वो बेगारत होगा, बाद में उन्होंने खुद यू टर्न ले लिया क्योंकि शायद उनको अपोजिशन की तरफ से जो है वो दबाव आया या उनके बागी रुकनों अरकान की तरफ से दबाव आया। अब वो फिर कह रहे हैं कि मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं वोट कास्ट नहीं करूँगा। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं वो भी वापस रब्ता कर रहे हैं। जैसे असद उमर ने खबर दी थी कि एक शख्स के वालिद जो थे और भाई थे, उन्होंने उनसे रब्ता किया और हमें भी रब्ता करके कहा कि जनाब इनकी ज़िंदगी जो है वह जीरन हो चुकी है, हम आपसे कहते हैं कि हम इनको नहीं जाने देंगे, ये वोट कास्ट नहीं करेंगे, अपोजिशन के साथ खड़े नहीं होंगे। अब ये सिचुएशन बन रही है। सिद्दीक जान ने खबर दी है कि अपोजिशन भी अपना एक कार्ड खेलने वाली है कि 27 के जलसे के असरात को ख़त्म करने के लिए मुमकिन है कि अपोजिशन उससे पहले अपनी जो लीडरान हैं उनके साथ बैठाकर जो इत्तेहादी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे, क्योंकि उसके बाद फिर अवाम में मायूसी आ जाएगी, लो जी अब इमरान खान गया। अब मामला दी एंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इत्तेहादी ही साथ नहीं रहे तो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन फिर डर ये भी है कि कहीं वो बैकफायर ना कर जाए और इमरान खान को इंतहाई कदम ना ले लें, तो ये भी एक खौफ है। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा होगा, क्योंकि अभी जो खबर आई है कि नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ और मरियम ने इनकार कर दिया है परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के हवाले से, और उसके अलावा MQM के अंदर भी एक धड़ा मौजूद है जो डरता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो धोखेबाज है। आसिफ जरदारी कह चुके हैं कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते, तो उनकी बातों पर मत जाए। लेकिन ये बात तय है कि ये सब ब्लैकमेलर्स हैं, इमरान खान को ब्लैकमेल करते रहे और कर रहे हैं, तो मामला जो हैं इमरान खान को भी समझ आ चुके हैं। तो अब जो अर्ली इलेक्शंस हैं वो किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं। इमरान खान नए इलेक्शंस में ही जाएंगे, यही सूरत हाल नज़र आती है, क्योंकि इसके बाद हुकूमत अब उस तरह से नहीं चल सकती। आगे बजट आ रहा है तो बजट पास कराना भी बहुत मुश्किल होगा। अपने लोग बागी हैं और इत्तेहादी जो हैं वो वैसे ही ब्लैकमेलर्स हैं। इसके बाद मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो जैसे जैसे सामने आएंगी मैं आपके सामने रखता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।